अभी तक अप्रैल 17 तक 23,500 लोगों को निकाला जा चुका है इन कंपनियों के द्वारा। गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, मेटा, अमेज़न, और कोई भी कुछ नहीं बोल रहा है। लेकिन ये आईटी में कोई नई बात नहीं है, ये हम कोविड के बाद से देखते चले आ रहे हैं। तो इन चीजों में हम इम्प्रूवमेंट कैसे करेंगे? देखो, एज एन इंडिविजुअल मैं ये नहीं कह सकता कि इन कंपनीज को हम कैसे रोकेंगे, क्योंकि वो मेरे बस की बात नहीं है। अब हम ये बता सकते हैं कि आप इन सारी चीजों से कैसे बचोगे। तो इस सारी वीडियो में हम ये डिसाइड करेंगे कि ये कब से हो रहा है, क्यों हो रहा है, कौन सी टेक्नोलॉजी या फिर जॉब्स इंपैक्ट हो रही हैं, और मेन पॉइंट इस वीडियो का कि इन पूरे ले ऑफ से हम बचेंगे कैसे। ठीक है, तो देखो, ये सिंपल सी इस पूरी वीडियो पे मैंने लगभग 2 दिन इन्वेस्ट किए हैं और ये सारी चीजें रिसर्च की हैं, सारे नंबर्स, सारे आर्टिकल्स एंड ऑल। गूगल ने अपनी जो पिक्सल की टीम है और गूगल क्रोम की टीम है उनको मर्जर किया है। वो क्यों किया है? मेटा ने तो 2023 को एक इफिशिएंसी ऑफ ईयर को डिक्लेयर कर दिया था। मतलब उन्होंने कहा कि इसमें सबसे ज्यादा काम हुआ है और उन्होंने एम्प्लॉय भी निकाले थे। क्यों? वो कह रहे हैं कि हम कम बंदों में ज्यादा काम कर सकते हैं, एफिशिएंसी हमारी ज्यादा बढ़ रही है। क्यों बढ़ रही है वो आप सबको पता है, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो हो क्यों रहा है पहले उस पे आ जाते हैं। हमने तो ये देखा कि ले ऑफ हो रहा है, बट वेयर, मतलब हो क्यों रहा है, ये स्टार्ट कहां से हुआ? तो देखो, 2020 और 21 के दौरान आपको पता है कि इतनी मार्केट में ग्रोथ आई थी और ये सारी कंपनियां प्रेडिक्ट नहीं कर पाई थी कि आगे जाके क्या होने वाला है। तो इन्होंने ओवर हायरिंग की और बहुत सारे लोगों को बड़ा बड़ा पैसा देके उठा लिया। जो लोग 20-20 लाख के पैकेज पे थे वो 60-60 लाख के पैकेज पे बैठे। हालांकि उनको बहुत जल्दी 1 साल में वो एक मिरर देखना पड़ा कि हाँ भाई, ये पैकेज एक ज्यादा अच्छी बात नहीं है इतना पैकेज उठाना। लेकिन इन कंपनियों की गलती थी, वो भुगतना इंडिविजुअल लोगों को पड़ा और उसकी वजह से बहुत सारे लोग भी भुगत रहे हैं। ठीक है, अब देखो, इन्होंने क्या बोला कि ठीक है, ओवर हायरिंग कर ली। अब उसके बाद क्या हुआ कि एकदम से जो चीजें ऑनलाइन चल रही थी वो ऑनलाइन चलना बंद हो गई। अब जैसी चीजें ओवर हुई तो लोग फिर से अपनी ऑफलाइन मार्केट में जाने लगे और जो भी चीजें ऑनलाइन हो रही हैं वहां पे इन्वेस्टमेंट कम होने लग गई। मान लो कि मुझे सॉफ्टवेयर की जरूरत नहीं पड़ रही है तो मेरे पास क्लाइंट नहीं आ रहा है। अब मेरे पास क्लाइंट नहीं आ रहा है तो इन लोगों की चीजें मैं खरीदूंगा नहीं या फिर इन लोगों से मैं बनवाऊंगा नहीं, राइट, जो आईटी कंपनियां हैं। तो ऑब्वियसली वहां पे मुझे चीजें तो दिक्कत देंगी ही देंगी। इसीलिए इनके बजट कम हुए, इनके क्लाइंट कम हुए, तो इन्होंने लोगों को फायर करना स्टार्ट कर दिया। ये तो आपकी बात रही 2022 तक, 2023 तक। लेकिन अभी ये हायरिंग क्यों हो रही है, सॉरी, अभी ये फायरिंग क्यों हो रही है? तो देखो, कुछ नंबर्स हैं कि गूगल ने और माइक्रोसॉफ्ट ने, फेसबुक ने तो अपना 13% वर्कफोर्स उड़ा दिया था। यानी कि अगर मैं बात करूं तो फेसबुक ने 2 राउंड ऐसे किए थे। एक राउंड में उसने 11,000 एम्प्लॉइज निकाले थे और दूसरे राउंड में उन्होंने 9,000 एम्प्लॉइज फिर से निकाले थे। और गूगल की बात करें तो 6% अपनी वर्कफोर्स खाली कर दी थी 2022 में। अब बात करें कि 27,000 एम्प्लॉइज अमेज़न ने निकाले थे। तो ये लोग निकालने के मामले में नहीं सोचते और हायरिंग के मामले में बहुत सारी चीजें, इंटरव्यू, ये वो, जाके आप तब जाके हायर होते हो। तो क्या इतने बड़े पैकेज पे जाना अच्छी बात है? बिल्कुल अच्छी बात है, लेकिन आप वो देखो कि आप कौन से स्किल पे कर रहे हो। ये इन चीजों के ऊपर भी हम आने वाले हैं कि कहाँ कैसे हायरिंग हो रही है, क्या फायरिंग हो रही है। ये 4 चीजें मैंने आपके साथ डिस्कस की कि कौन सी कंपनी कितने कितने एम्प्लॉइज निकाली है, क्या क्या सर्कमस्टांसेस होंगे, किसकी वजह से हो रहा है, क्योंकि ओवर हायरिंग हो गई। लेकिन अभी किसकी वजह से हो रहा है? अभी हो रहा है एआई की वजह से। ये आपको भी पता है, मुझे भी पता है। क्यों? क्योंकि कंपनी इसको एफिशिएंसी का नाम दे रही है। जहाँ पे 2 लोग काम कर रहे हैं वहां पे 1 लोग बंदे का काम हो रहा है। जैसे एक कंपनी है द वर्कडे। ये वर्कडे एचआर लोगों की कंपनी है, ये एचआर प्रोवाइड करवाती है, यानी कि रिक्रूटमेंट आपको देती है। दूसरे से मेटा को कुछ हायर करना हुआ तो ये उनके लिए हायर करके देते हैं, यानी कि टैलेंट खोज के देते हैं। इन्होंने तो अपना 8.5% वर्कफोर्स उड़ा दी थी। क्यों? क्योंकि जितने भी सारे प्रोसेस हैं इन्होंने ऑटोमेट कर दिए थे। तो अब देखो, ये बहुत सारी कंपनियां, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, मेटा, ये सब लोग निकाल रहे हैं। यानी कि अगर मैं कंपनीज की बात करूं तो अगर एक बार गूगल स्टार्ट करता है या फिर फेसबुक स्टार्ट करता है तो वो लड़ी लग जाती है। अभी तक 2025 में 93 कंपनी निकाल चुकी हैं अपने एम्प्लॉइज को। तो क्या ये नई बात है आईटी में? नहीं। आप हमेशा अगर आईटी में हो तो आप कमबैक करोगे एक नई स्किल के साथ। तो अब हम बात कर लेते हैं, कंपनी हमने बोली कौन सी निकाल रही है, कितने लोग फायर हो रहे हैं। अब बात कर ले कौन सी स्पेसिफिक स्किल्स टारगेट हो रही है। सबसे पहली स्किल की बात करूं तो एक मिडिल मैनेजमेंट, जैसे कि एक मैनेजर है, मैं हूं एम्प्लॉय, अब मतलब मैं डेवलपर हूँ, एक मैनेजर है, उसके ऊपर भी एक मैनेजर है। वो जैसे एक मैनेजर होता है जो चीजों को मैनेज करता है और एक होता है जो पूरा प्रोजेक्ट मैनेज करता है, ठीक है। तो ये मिडिल मैनेजमेंट को हटा दे रहे ताकि एक्स्ट्रा इंजीनियर्स ऐड कर पाए। सिर्फ वो एक बताने की बात है कैमरा पे या फिर मीडिया में, लेकिन वो कुछ भी आ नहीं रहा है। ऑब्वियसली वर्कफोर्स कम हो रही है और ये लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं एआई में ताकि ये वर्कफोर्स कम कर सकें। ठीक है, तो हमने एक स्किल तो हमने देखी कि भाई
मिडिल मैन हट रहा है। अब दूसरी चीजें कौन सी हट रही है, मतलब कौन से लोग हट रहे हैं, तो मिडिल मैन हमने डिस्कस किया। अब माइक्रोसॉफ्ट ने तो इतना भी बोल दिया है कि हम मिडिल मैन नहीं देखेंगे, हम देखेंगे परफॉर्मेंस के बेसिस पे। अगर आपकी परफॉर्मेंस कम है, मतलब हर एक कंपनी में परफॉर्मेंस डिसाइड होती है, अगर आपकी परफॉर्मेंस कम है तो हम आपको वॉलंटरी कंपनी को एग्जिट करने का ऑप्शन देंगे। यानी कि आप पेपर डाल सकते हो, बिल्कुल डाल सकते हो। अगर आपकी परफॉर्मेंस में उन्होंने कुछ अपनी परफॉर्मेंस को इम्पैक्ट 80 नाम देते हैं, अगर इससे कुछ कम है तो आप निकाल सकते हो। ये तो परफॉर्मेंस की बात रही। और सारी कंपनियां जैसे जो भी रिडंडेंसी टास्क होते हैं, आपने देखा होगा जो चैटबॉट के टास्क है पहले लोग रिप्लाई करते थे, वो एआई पे छोड़ रहे हैं। और एक और चीज हमने डिस्कस की थी, यानी कि मैंने रिसर्च की थी कि जैसे डॉक्यूमेंटेशन का काम है, जैसे पहले क्या होता था, एक कंपनी मेरे यहाँ पे जब मैं रिसर्च कर रहा था तो मेरे सामने आई थी कैनवा। ठीक है, जैसे लोग जो थंबनेल्स वगैरह बनाते हैं, ये पहले कंटेंट राइटिंग करवाते थे। इन्होंने लगभग 10 से 12 लोग टेक्निकल राइटर में से हटा दिए। छोटी टीम थी इनकी। क्यों हटा दिए? इन्होंने बोला कि जो हमारे पहले ट्रेडिशनल राइटर्स होते थे हम वो नहीं रख रहे हैं, तो क्या रख रहे हैं, हम एआई का इस्तेमाल कर रहे हैं। क्योंकि ऑब्वियसली एआई राइट अ बेटर ईमेल, देखो लिखता है वो, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये वीडियो आपको कोई डिमोटिवेट करने के लिए नहीं है। इसके अगले पार्ट में मैं जरूर ये बताऊंगा कि आप इन सारी चीजों से कैसे टैकल कर सकते हो, तो घबराने की बात बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, अब चलते हैं अपने मेन चीजों पे कि इसका इम्पैक्ट हमें क्या होगा। तो डेफिनेटली हम भाई इंडिया में हैं, तो जो भी गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, ये सारी चीजें हैं ये हमें ही इम्पैक्ट करती हैं, क्योंकि हम इंजीनियर्स हैं और हम कुछ भी R&D तो करते नहीं, हमारे पास इतने स्टार्टअप्स नहीं है, हमारे पास जॉब्स नहीं है, हम हमेशा दूसरे की कंपनीज पे डिपेंडेंट रहते हैं जो यूएस के क्लाइंट्स हैं। तो इंडिया में स्पेसिफिकली ऐसा कुछ नहीं आएगा, जाएगा तो हर जगह से जाएगा। अब मेन होता जिसके लिए आप अभी तक यहाँ पे रुके हुए हो कि भैया बचेंगे कैसे, हाउ टू सर्वाइव जैसे स्किल। देखो आईटी में ले ऑफ्स कुछ भी नए नहीं है, मैं आपको बता दूं, बहुत बार पहले हो चुके हैं और लोग जहां पे काम कर रहे थे उसी अच्छी जगह पे दोबारा ज्वाइन करते हैं। लेकिन आपको पहली चीज मैं बता दूं कि आप बचोगे कैसे। लेट्स सपोज किसी भी एक बंदे का ले ऑफ हो जाता है, तो आप एक जॉब के लिए वेट मत करते रहो, आप एज इट इज फ्रीलांसिंग भी ट्राई कर सकते हो। थोड़े कम पैसे में काम करो लेकिन काम करते रहो। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा कि हमेशा कम पैसे में काम करो, लेकिन काम करो। आप फ्रीलांसर वेबसाइट से ढूंढ सकते हो, आप अपवर्क से ढूंढ सकते हो, बहुत कम चांसेस हैं, लेकिन हमें ट्राई तो करना ही करना पड़ेगा। आप फ्रीलांसिंग वर्क भी ले लिया तो, लेकिन सबसे मेन इंपॉर्टेंट क्या होता है, जब हमारा ऐसा कुछ भी हमारे साथ होता है तो हम इमोशनल साइड पे लगता है कि जॉब नहीं लग रही है, मैं निकल गया हूँ। देखो उसको थोड़ा सा होल्ड करो। अगर तुम्हें गाइडेंस चाहिए तो तुम मुझे टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हो। ठीक है, विल टॉक एंड विल डिस्कस समथिंग, हम कुछ फाइंड आउट करने की कोशिश करें। ठीक है, अगर नहीं लग रही है या फिर तुम ले ऑफ हो गए हो तो डेफिनेटली विल टॉक। ठीक है, अब मैंने बोला कि दूसरी चीज हम क्या कर सकते हैं कि अपस्किलिंग कर सकते हैं, ऑब्वियसली बात है, रीस्किलिंग कर सकते हैं। तीसरी चीज हमने क्या ढूंढ आउट की कि अपनी जो सॉफ्ट स्किल्स हैं उस पर तुम काम कर सकते हो। देखो एक तो रहा डेवलपमेंट और एक रहा कि मुझे चीजें जो आ रही हैं लेकिन मैं उसे डिलीवर नहीं कर पा रहा हूँ, तो पहले उसे डिलीवर करना सीखो, उसे विजुअलाइज करना सीखो और उसे प्रेजेंट करना सीखो, अपने रिज्यूमे में रखो और डेली अप्लाई करो। मेरा मानना यह है कि डेली अप्लाई करो। मैं जॉब लेने के बाद भी जब मुझे दूसरी जॉब ढूंढनी थी तो मुझे बहुत टाइम लगा था पहली जॉब के बाद, तो ये सब इतना आसान नहीं है, स्पेशली आईटी में। और अभी जब माहौल खराब चल रहा है तब तो बस एक ही काम है कि आपको गिव अप नहीं करना है और अपने नेटवर्क बनाने हैं। अब सबसे बड़ी चीज कि अल्टरनेटिव भी चूज कर सकते हो। मान लो कि आपकी जॉब, अभी आप एक डेवलपर पे काम कर रहे हो, साइड बाय साइड एक स्किल अपग्रेड करो। जैसे कि मैं बताऊं कि अभी मैं एक बच्चे के साथ काम करता हूं जो मेरे थंबनेल्स भी बनाता है, और एक और बच्चे के साथ काम करता हूं जो मेरी वीडियो एडिट करता है। वो पढ़ रहा है, कल ही मेरी बात हुई, तो अभी वो एडिट करेगा तो देखेगा ही, और साथ के साथ वो एडिटिंग भी कर रहा है। तो मैंने भी उसको भी यही एडवाइस दी कि पहले पढ़ाई करो, ट्राई करो, अगर कुछ नहीं होता है इससे भी बहुत सही पैसे बना रहे हैं। तो फाइनल चीज, कंक्लूजन यही है, पहली चीज गिव अप नहीं करना है, रोज अप्लाई करना है। दूसरी चीज रीस्किलिंग या फिर हमें अपग्रेड करनी है अपनी स्किल्स। तीसरी चीज नेटवर्क और अपनी सॉफ्ट स्किल्स पे ध्यान देना है। चौथी चीज अपनी क्या करना है, अल्टरनेटिव पे ध्यान दे सकते हैं, जो चीजें मुझे पसंद है। गांव के जो बच्चे होते हैं जो मेरी तरह होते हैं, वो उनके पास कुछ अल्टरनेट नहीं, क्योंकि कुछ भी उन्हें गाइडेंस नहीं मिली होती है, वो सिर्फ एक पढ़ाई में फोकस होता है। तो जो गांव से मेरी वीडियो देख रहे हैं, क्योंकि मैं देखो गांव से बिलोंग करता हूँ, मुझे पता है तुम्हारी मेंटेलिटी क्या है। 24 घंटे वो रील स्क्रॉल करने की नहीं बात कर रहा हूँ, लड़कियों को डांस देखने की बात नहीं कर रहा हूँ, एडिटिंग या फिर कुछ अच्छा सीखने की बात कर रहा हूँ। आई होप इस वीडियो से तुम्हें मजा आया होगा और कुछ ना कुछ सीखने के लिए मिला होगा। डीमोटिवेट की जगह मैंने तुम्हें मोटिवेट किया होगा इस वीडियो में। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब कर देना और लाइक कर देना वीडियो को, और उस दोस्त को भेज देना जो थोड़ा सा उदास है या फिर डिमोटिवेट हो रहा है, तो वो पढ़ना स्टार्ट कर देगा, कुछ अच्छा सीखना स्टार्ट कर देगा। ओके, एंड आई विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।